हालेलुया। सबको जय मसीह की। जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ है। आइए हम जानते हैं किस प्रकार से परमेश्वर के वचन ने इस भाई के जीवन को बदला है और इसे नशों की आत्मा से आज़ादी दिया है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं जी पहले से आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष कुमार है जी। आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? यहीं पर ही रहता हूँ जी, इसी कॉलोनी में, भगत सिंह नगर में। हाँ, क्या तकलीफ थी आपको? मैं जी बीमार था जी। क्या बीमारी थी? मुझे भूत प्रेत ने पकड़ा था। उसके बाद मुझे ब्लड की कमी हो गई जी। आपको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और आपको दुष्ट आत्मा के कारण आपके जीवन में क्या क्या होता था? बस वो थोड़ा गंदी गंदी हरकतें करता था। गंदे सपने आते थे? गंदे सपने आते थे। आपने लिखा है कि गंदे सपने आते थे, और जब गंदे सपने रात के टाइम आपको आते थे तो दिन में आपका शरीर कमजोर पड़ता था। हाँ जी। हालेलुया। हाँ, दिन में भी और रात में भी कमजोर पड़ता था। जब आपको अटैक होते थे रात में टाइम आपके ऊपर दबाव पड़ता था? हाँ, दबाव पड़ता था, मेरे से ना बोला नहीं जाता था। आपका गला मतलब दब जाता था? हाँ जी, हाँ जी। ना आपके मुंह से आवाज निकलती थी? हाँ जी, आवाज भी नहीं निकलती थी। आपको इस मसीह के बारे में कैसे पता चला? मुझे जी मेरा ना आपके वहाँ पे क्या नाम है, एक वहाँ पे क्षेत्रपाल के बेड़े के सामने ना वहाँ पे एक बहन ने आपको बताया हाँ, है? एक बहन ने मेरे को बताया था। वहाँ पे मेरा फ्रेंड का घर था। तो अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा तंग था। मैं कई जगहों में गया, कई बाबाओं से, बाबाओं के पास गए, आप इलाज भी करवाया इलाज भी आपने? करवाया। कितने डॉक्टर से इलाज करवाया? बहुत जगह गया मैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा मुझे। कितने साल से थी आपकी प्रॉब्लम ये? ये मेरे को तो कम से कम नहीं तो मेरे को 1.5 साल से प्रॉब्लम है। ठीक है जी। और आपने बताया था कि आप नशे भी करते थे? मैं नशे भी करता था कितने साल से नशे करते थे आप? जी। मैं 10 साल से नशे कर रहा था जी। 10 साल से? कौन कौन से नशे करते थे आप? सारे नशे करता था। नाम बताइए, कौन कौन से नशे थे? दारू, भांग, गांजा, चरस वगैरह, ये सारा कुछ अफीम, करता था। टिक्के भी लगाते थे? नहीं, टीके भी लगाता था जी। अफीम, अफीम, चरस, गांजा, ये सब सारे करता था। दारू, सिगरेट, हाँ, बीड़ी, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, जर्दा, ये सब। आपको सब नशे थे? 10 साल से आप नशे करते आ रहे थे हाँ जी, हाँ जी। गलत संगति में पड़ने के द्वारा। हाँ जी। और जैसे ही आपको मसीह के बारे में पता चला तो आप चर्च में आए हाँ जी। और आपके ऊपर पहली प्रार्थना की गई, और आपने बताया है कि जब पहली प्रार्थना की गई तो आपके नशे छूट गए, छूट गए और मैं थोड़ा ठीक भी हो गया था। आप ठीक भी हो गए। हाँ जी। थोड़ा अब आपको गंदे सपने आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। अब मैं बिल्कुल सही हूँ और खुश हूँ मैं। पहले आपने नशे छोड़ने की कोशिश की? हाँ, मैं आपसे मिला पहले। ठीक है जी। नहीं, मेरे से चर्च में आने से पहले आपने नशे छोड़ने की कोशिश की? हाँ, कोशिश करी थी। फिर उसके बाद छोड़ नहीं पाए आप? छोड़ नहीं पाया। मैं यहाँ पे आया था, चर्च आया था, तब छूट गया था जी। आप चर्च में आए, आपके लिए प्रार्थना की गई, हाँ जी। और तब से आपके नशे बिल्कुल खत्म हो चुके बिल्कुल हैं खत्म हो गए। और आपकी बीमारी भी रिकवर हो गई, हाँ जी, मतलब सही हो गई है? सही हो गई। बिल्कुल ठीक है आप अब? बिल्कुल ठीक है जी। क्या नहीं कर पाते थे आप उस बीमारी के कारण? बस मेरे ब्लड कम था, मैं कोई काम को नहीं कर पाता था। मेरे ना पैर में सूजन पड़ जाती थी ब्लड के कारण। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं काम भी नहीं कर पाता था। मेरे घर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। आप कोई काम नहीं कर पाते थे ब्लड के, मतलब आपकी कमजोरी के कारण, क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक के द्वारा आपके ब्लड और आपका शरीर पर अटैक होता था और आपका बॉडी काम नहीं कर पाती थी। जैसे रात के टाइम आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, आपने लिखवाया कि फिर आपको शरीर में दर्द होता था दिन में और आप कोई काम नहीं कर पाते थे ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल काम नहीं कर पाता। और आप जब प्रार्थना में आए और आपके लिए लगातार प्रार्थना की गई, आप लगातार आते रहे, तो आपका जीवन, आपसे सबसे पहले नशे छूट गए आपके? हाँ, नशे छूट गए। आपने टोटली नशे छोड़ दिए? मैं बिल्कुल खुश हूँ। टोटली नशे छूट गए मेरे। बीड़ी, सिगरेट, 10 साल का सारा नशा छूट गया सारे ही छूट गया। मैं बहुत खुश हूँ जी। और आपकी बीमारी भी ठीक हो गई है? हाँ, बीमारी भी मेरी ठीक हो गई है। कितने डॉक्टर से आपने इलाज करवाया था? मैं कम से कम 3-4 डॉक्टर से हो गए थे मेरे। और आप चर्च में आए हाँ, चर्च में आया और आपके लिए प्रार्थना की गई बिल्कुल ठीक हो गया। और आप ठीक हो गए। आपने बताया था पहले कि आपको दवाइयां भी असर नहीं करती थी पहले पहले? मैंने आपसे बताया भी था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे दवाइयाँ फर्क नहीं पड़ रही। लगातार प्रार्थना भी हुई आपके लिए और आपको दवाइयां असर करने लगी और आप चंगे हो गए। हालेलुया।
और आज आप बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। ओके ठीक। काम कर लोहिया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए। जो लोग नशे में पड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो उनको यही कहूँगा कि नशा कोई भी ना करे, कोई फायदा नहीं है, नशे में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल जो भी जवान लोग हैं जितने भी हैं उनको यही कहूँगा मैं प्रभु के पास आए, आपका जो भी दुख तकलीफ होगी सब ठीक हो जाएगी। जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, तारीफ करें जोर से, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, और जोर से। हालेलुया।